हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑल आर लर्नर्स। तो जैसा कि आपको पता है, आज से स्टार्ट करने वाले इंग्लिश पेडागोजी, ये रहेगा सेशन फर्स्ट। और आप हमसे तो इसमें फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग एंड एक्विजिशन से हमेशा सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं। इवन यदि जो सीटेट का अगर आप इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस देखोगे तो फर्स्ट टॉपिक आपको लर्निंग एंड एक्विजिशन ही मिलेगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले लर्निंग को डिस्कस करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ लर्निंग, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, की लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, लैंग्वेज लर्निंग क्या है, और लास्ट में करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी कि आपने वीडियो से क्या सीखा या कितना गेन करा। तो ये सब कुछ है जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लर्निंग से। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ लर्निंग। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल और नॉलेज एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग स्किल ऑल्सो। लर्निंग क्या है कि आप एक न्यू स्किल को या नॉलेज को गेन कर रहे हो, या फिर आपकी जो पुरानी स्किल है या फिर जो आप पहले से जो स्किल आती है या जो कुछ आता है पहले से उसमें और इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। ठीक, तो ये हो जाएगा लर्निंग। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, पहले तो वो क्या करेगा, ABCD लिखना सीखेगा, पढ़ना सीखेगा, उसके बाद वर्ड से लिखना सीखेगा, तो ये क्या हो गया, लर्निंग हो गया। इसके बाद वर्ड्स के थ्रू सेंटेंस पढ़ना सीख रहा है या इंग्लिश का मीनिंग समझना सीख रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा है, तो ये क्या हो गया, उसकी स्किल में इंप्रूवमेंट हो गया। तो ये सब कुछ आएगा उसके लर्निंग के अंदर। और आगे क्या है इसमें देख लेते हैं। सर्टेन फैक्टर्स सच एज एनवायरमेंटल, लर्नर्स एबिलिटी, मोटिवेशन, टीचर्स कैपेबिलिटी, ऑल इम्पैक्ट अ पर्सनस लर्निंग एक्सपीरियंस। तो पर्सन के लर्निंग एक्सपीरियंस पर इन्वायरमेंट इफेक्ट करेगा, टीचर्स की एबिलिटी या लर्नर्स की एबिलिटी जो भी होती है वो सब कुछ उसकी लर्निंग को इफेक्ट करेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि लर्निंग क्या है। लर्निंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप न्यू स्किल को, न्यू नॉलेज को एक्वायर कर रहे हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग कितने टाइप्स की होती है, ये एग्जाम में पूछ लेता है कई बार। फर्स्ट होता है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग के अंदर एग्जाम्पल में देखिए आप वॉकिंग, रनिंग, ड्राइविंग, यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो कि बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी का यूज़ कर रहे हैं। यानी कि मोटर मीन्स क्या होता है, एक स्पीड होता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक मतलब बच्चे गति करना सीखे, तो गति कब करेंगे, वो दौड़ेंगे, चलेंगे, उस तरह से करेंगे। सेकेंड आता है वर्बल लर्निंग। तो वर्बल लर्निंग में आएगा आपका पिक्चर, सिम्बल्स, वर्ड्स एंड साउंड, कि बच्चे वर्ड्स को समझने लगे, सिम्बल्स को समझने लगे, पिक्चर्स को समझें और साउंड को समझें। यानी कि रीडिंग, राइटिंग जो है वो वर्बल लर्निंग में आ जाता है। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग मतलब कॉन्सेप्ट्स को आप समझ सको, किसी चीज़ के पीछे लॉजिक लगा सको, तो वो आएगा आपका कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में। फॉर एग्जांपल थिंकिंग आ गया, आपका रीजनिंग आ गया, और जो आपकी इंटेलिजेंस है वो भी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग्स में आ जाती है। तो ये तो हुए टाइप्स ऑफ लर्निंग। आगे बढ़ते हैं। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट आ गया आपका कि लर्नर्स मोटिवेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सीखने वाला है यदि वो मोटिवेट ही नहीं है तो उसे कैसे सिखाओगे। मोटिवेशन को क्या बोलते हैं, प्रेरणा बोलते हैं। यानी उसके अंदर सीखने की प्रेरणा ही नहीं है, वो खुद मोटिवेट ही नहीं है, तो उसको सिखाना संभव नहीं है। नेक्स्ट आता है लर्नर्स एफिशिएंसी एंड मेंटल कैपेसिटी, कि यदि आप किसी बच्चे को कुछ सिखा रहे हो तो उसके अंदर एफिशिएंसी होना चाहिए उसको गेन करने की, वो मेंटली इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो उस चीज़ को समझ सके। तो लर्नर्स एफिशिएंसी एंड मेंटल कैपेसिटी भी इसमें इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट आता है लर्नर्स इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट होना चाहिए उसको, बिना इंटरेस्ट के सिखाओगे तो वो ये है कि मार दिया उतनी देर तक सीख लिया, जितनी देर तक डर रहा उतनी देर तक सीखता रहा, या फिर सिर्फ डर की वजह से सीखता रहा, उसका कुछ इंटरेस्ट था नहीं। टीचर्स कमांड ओवर द सब्जेक्ट। जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम टीचर्स बनने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के ऊपर यदि टीचर्स की बहुत अच्छी कमांड होती है तो बच्चे भी उस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट आता है टीचर्स पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द लर्नर। टीचर्स की पर्सनालिटी क्या है, लर्नर्स के प्रति उसका एटीट्यूड क्या है, किस तरह से वो बच्चों को बात करता है, उनको समझता है, तो ये भी लर्निंग को इफेक्ट करेंगे। इन्वायरमेंट ऑफ लर्नर, कि लर्नर का इन्वायरमेंट क्या है, किस परिवेश में वह रहता है या किस परिवेश से बिलोंग करता है, ये भी इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मटेरियल और फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस। देखो, लर्नर्स को लर्निंग प्रोसेस के लिए जो उसे चाहिए यदि वो उसे मिलता रहे तो वो भी उसकी लर्निंग में इफेक्ट डालेगा। होम एनवायरनमेंट ऑफ द लर्नर, बच्चे के घर का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ये फैक्टर्स आप अपने अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो या समझ सकते हो कि वो मोटिवेट होना चाहिए, उसमें एफिशिएंसी हो, सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्टेड हो, कमांड हो एक टीचर्स की सब्जेक्ट के ऊपर, टीचर्स की पर्सनालिटी सही हो, इन्वायरमेंट लर्नर का अच्छा हो, या फिर जिस सब्जेक्ट को वो सीख रहा है तो उसे जिस सब्जेक्ट को वो सीख रहा है उसके लिए जो मटेरियल चाहिए वो मटेरियल मिले उसे, और उसके घर का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा। तो ये कुछ फैक्टर्स होगा जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है।
ठीक। तो दोनों से ही क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग, दो में से काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कि ऐसे आएगा कि आपको एक सेंटेंस लिख दिया जाएगा और पूछेंगे कि इसमें लैंग्वेज एक्विजिशन हो रहा है या लैंग्वेज लर्निंग हो रही है। तो समझते हैं एक्विजिशन क्या है। एक्विजिशन मतलब होता है एक्वायर करना। एक्वायर को अगर समझो हिंदी में तो ग्रहण करना। किसी भी चीज़ को जब आप ग्रहण करते हो या अधिग्रहण करते हो तो वो होता है एक्वायर। मतलब कि आप बचपन में बोलना आपको सिखाया नहीं जाता कि बेटा छोटा बोलो, बड़ा बोलो, या कुछ भी वर्ड से बोलो, काका मामा, जो भी बच्चे बोलते हैं वो एक्वायर कर लेते हैं, यानी सीख लेते हैं। तो उसी चीज़ को बोलते हैं एक्विजिशन। अब इसमें आपके लिए किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। आपको कोई ग्रामेटिकल रूल्स नहीं बताया कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, या फिर ऑब्जेक्टिव आएगा, जो भी आएगा। तो ये मतलब एक्वायर कर लिया, किसी इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती इसके लिए। तो वही होता है एक्विजिशन। इसको पढ़ते हैं, क्या है ये कि व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस इज कॉल्ड एक्विजिशन। इसमें आप नेचुरली गेन करते हो। फर्स्ट पॉइंट यहीं से आ गया कि नेचुरली गेन करने हो। यदि आप किसी चीज़ को नेचुरली गेन कर रहे हो तो एक्विजिशन है या लर्निंग है, तो वो एक्विजिशन है। इसमें विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रोसेस, कोई इसमें सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं होती है। नेक्स्ट आता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन यूजुअली रेफर टू फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। तो फर्स्ट लैंग्वेज जो आप सीखोगे, जो आपकी मदर टंग रहेगी, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज रहेगी, तो वो उसको आप एक्वायर करोगे, यानी वो लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर आएगा, ना कि लैंग्वेज लर्नर के अंदर या लर्निंग के अंदर। नेक्स्ट आता है कि इन द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन दे आर अनअवेयर ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर। जी बिल्कुल, जब आपको बच्चे लैंग्वेज एक्वायर करते हैं तो उन्हें ग्रामर के बारे में मालूम नहीं होता। जैसे कि आप बच्चे को देख लो, 4 साल का बच्चा है, हिंदी अच्छी तरीके से बोल लेगा, लेकिन उसे पता नहीं रहेगा कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है। यदि इंग्लिश बोल रहा हो तो उसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जो भी इसमें रूल्स होते हैं वो उसे मालूम नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है कि एक्वायर अ लैंग्वेज इज़ अ नेचुरल कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक्वायर एक नेचुरल कम्युनिकेशन से होता है। फैमिली के थ्रू हो सकता है, मदर के थ्रू हो सकता है, या फिर फादर के थ्रू हो सकता है। ज़्यादातर इसमें मदर को बोला जाता है कि बच्चा ज़्यादातर माँ के पास होता है। लास्ट आता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ अ सबकॉन्शियस प्रोसेस। जी बिल्कुल, सबकॉन्शियस प्रोसेस है। सबकॉन्शियस मतलब कि आपको सोचना नहीं पड़ रहा किसी चीज़ के लिए, या फिर आपको एक जगह ध्यान केंद्रित करके नहीं सीखना पड़ रहा। अगर कॉन्शियस होता तो आप जागृत अवस्था में सीखते। सबकॉन्शियस मतलब आपको पता भी नहीं है और आप एक लैंग्वेज को सीख रहे हो, तो वो हो जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं लैंग्वेज लर्निंग की तरफ। लैंग्वेज लर्निंग क्या है? लैंग्वेज लर्निंग मीन्स एक्वायर लैंग्वेज विद सिस्टमेटिक वे। एक लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे हो, लेकिन एक सिस्टम में चल रहे हो आप, कि पहले आप ग्रामर उसकी वोकैब समझोगे या ग्रामेटिकल रूल समझोगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझोगे, फिर आप लैंग्वेज को सीखोगे। नेक्स्ट आता है इन लैंग्वेज लर्निंग चाइल्ड नीडेड टू लर्न ग्रामर, वोकेबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो लैंग्वेज लर्निंग में जो चिल्ड्रंस रहेंगे वो ग्रामर सीखेंगे, वोकेबुलरी सीखेंगे और सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखेंगे। नेक्स्ट आएगा कि लैंग्वेज लर्निंग यूज्ड बाय लर्नर्स सेकंड लैंग्वेज। लैंग्वेज लर्निंग लर्नर्स को सेकंड लैंग्वेज सीखने में हेल्प करता है। जैसे कि यदि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो आप जब इंग्लिश सीखने जाओगे तो आप डायरेक्ट एक्वायर नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगे, पहले उसकी वोकैब करोगे, ग्रामेटिकल रूल समझोगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझोगे, जैसे कि आपको पता होगा टेंस वगैरह पढ़ते होगे आप बचपन में। नेक्स्ट आता है कि इट्स ए प्रोसेस ऑफ स्कूल एंड अदर इंस्टीट्यूट। ये प्रोसेस स्कूल्स में होती है या फिर जो भी अदर इंस्टीट्यूशन होते हैं उस पर होती है। तो ये हुआ लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन। अब आगे चलते हैं। अब इसके आते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है टीचर डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू लर्नर्स डायरेक्टली बिकॉज। टीचर्स जो लर्नर्स हैं उनको डायरेक्टली वर्ड्स का मीनिंग नहीं बताता। अब वो मीनिंग क्यों नहीं बताता, देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए। फर्स्ट, लर्नर्स डू नॉट लाइक टू गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड। बच्चे पसंद नहीं करते कि उन्हें वर्ड्स का मतलब पता चले। इट प्रिवेंट लर्नर्स फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज। तो ये इसलिए कि बच्चे मीनिंग को खुद ढूंढें पहेली के थ्रू। नेक्स्ट है लर्नर्स ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। लर्नर्स वर्ड्स का मीनिंग पहले ही जानते हैं। या वोकेबुलरी विल नॉट बी इनरिच्ड, यानी वोकेबुलरी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो इसका आंसर आप देखिए, ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा कि इट प्रिवेंट लर्नर्स फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज, यानी कि बच्चे खुद उस वर्ड का मीनिंग ढूंढे पहेली के थ्रू या फिर किसी भी क्लू के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग एक्विजिशन। अब लर्निंग एक्विजिशन क्या है? फर्स्ट, रिक्वायरिंग द मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकेबुलरी। सिर्फ आप याद कर लो या जो जरूरी वोकेब है उसकी आवश्यकता है। सेकंड आता है इन्वॉल्व्स अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू एनालिसिस एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ग्रामर एज वेल एज टू द मेमोराइजेशन ऑफ वोकेबुलरी। अब जब यहाँ पर मेमोराइजेशन आ गया या सिस्टमेटिक अप्रोच आ गई तो वो तो लर्निंग में चलती है, तो ये एक्विजिशन नहीं रहेगा। refer to the process of learning a native or a second language because of
द नेटिव कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अब ये क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज, या तो नेटिव लैंग्वेज या फिर सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करने की प्रोसेस है। इट इज़ अ टेक्निक इनहेंडेड सिमुलेट इन्वायरमेंट इन विच चाइल्ड लर्न इन देयर नेटिव लैंग्वेज। ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू चिल्ड्रन अपनी नेटिव लैंग्वेज को लर्न करता है। तो बिल्कुल सही बात है ये कि लैंग्वेज एक्विजिशन के थ्रू क्या करेगा, वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को लर्न करेगा। थर्ड ऑप्शन भी हो जाता है यदि इसमें यहाँ पर क्या नहीं होता, सेकंड लैंग्वेज नहीं होता। सेकंड लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज लर्निंग ही आएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन नहीं आएगा वहाँ पर। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर एनवायरनमेंट इज़ वन वेयर। इंग्लिश अगर सेकंड लैंग्वेज की तरह आप कर रहे हो तो एक्विजिशन प्योर एनवायरनमेंट मतलब ये है कि आपको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। तो क्या उसका ऑप्शन हो सकता है, हिंदी मदर टंग इज़ द लैंग्वेज फ्रेंसा, इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एट होम एट ऑल, एक्सेस टू एनी लर्निंग मटेरियल इज़ अनअवेलेबल टू स्टूडेंट। तो यही है कि जो भी स्टूडेंट के लिए मटेरियल चाहिए वो मटेरियल अनअवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इज कॉल्ड। जब कोई व्यक्ति किसी लैंग्वेज को नेचुरली लर्न करता है, तो नेचुरली सीख रहा है तो वो क्या करेगा, तो बिल्कुल क्लियर है इसमें, नेचुरली अगर सीख रहा है तो इसका मतलब वो लैंग्वेज एक्विजिशन कर रहा है, लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ अ डेलिबरेटेड एंड कॉन्शियस एफर्ट लैंग्वेज इज़। जब एक लैंग्वेज को कॉन्शियस एफर्ट, यहाँ पर एक कॉन्शियस वर्ड है, इससे समझ में आएगा कि कॉन्शियस मतलब जागृत अवस्था में सीख रहे हो। तो ऑनेड, ब्रसेड अप, लर्नड या एक्वायर, तो ये क्या आता है, लर्न होता है, और अनकॉन्शियस होता है तो फिर ये एक्वायर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग। नॉन फॉर्मल लर्निंग का क्या है कि चिल्ड्रन लर्न टू कुक फ्रॉम देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन लर्निंग न्यू गेम फ्रॉम फ्रेंड्स, चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू करस्पॉन्डिंग लेसन्स, या चिल्ड्रन लर्निंग टू ड्रॉ फ्रॉम देयर आर्ट टीचर। अब देखिए यहाँ पर क्या बताना है कि नॉन फॉर्मल क्या है। ठीक है, 3 तरह के होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल और एक होता है नॉन फॉर्मल। ठीक, फॉर्मल में क्या होगा, जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो इंस्टीट्यूशन में जाना मतलब किसी टीचर्स वगैरह से सीखना। फॉर्मल में क्या होता है, फॉर्मल में आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं और पेरेंट्स से कभी इनफॉर्मल में भी जाते हैं और फॉर्मल में भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है नॉन फॉर्मल की, ना तो यहाँ पर फॉर्मल है और ना ही इनफॉर्मल है, यहाँ पर नॉन फॉर्मल है। तो नॉन फॉर्मल में आएगा कि चिल्ड्रंस लर्निंग थ्रू करस्पॉन्डिंग लेसन्स, क्योंकि ऊपर के जो 2 थे ये आपके आ गए थे नॉन फॉर्मल में और थर्ड वाला आ गया था आपका फॉर्मल में। तो कौन सा आएगा फिर इसका, ऑप्शन नंबर 3 आएगा कि चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू करस्पॉन्डिंग लेसन्स। तो आई होप आपको लेसन पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पेडागोजी के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करे हुए हैं, उन्हें जाकर आप वीडियो देख लीजिए, CDP के करे हुए हैं। इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट होने के बाद इंग्लिश पेडागोजी के जितने क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर सारे डिस्कस कर लेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी डिस्कस कर लेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।